नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज नई कहानी के साथ आपके पास। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या एक लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज न्यू थिंग्स में देखते हैं क्या है आज मैं दोस्तों सबसे पहले आपको धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो में धनतेरस और दिवाली के टाइम पे मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम नए पाठ के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने ये देखा कि गुरु अपने शिष्य को जो है शिक्षा देने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी गुरु हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा शिष्य जो है हर एक शिष्य आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ऐसे शिष्य मिलते हैं कि उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, अलग तरीके से सिखाना पड़ता है, उनको अलग तरीके से सीख देनी पड़ती है। तो उन्हीं में से एक आ, कहानी के माध्यम से मैं आपको एक शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि एक अच्छे परिवार का एक लड़का है जो इस कंफर्ट जोन में है कि वो कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन गुरु चाहता है कि उसका शिष्य जो है किसी भी प्रकार से कमजोर ना रहे और जीवन में सफल बने। तो वो चाहता है कि उसको आज वो सीख दे। तो अपने शिष्य को अपने साथ लेके जाता है और एक दूर दराज के गांव में लेके जाता है, जहां उसको पहाड़ियां पार करते हुए जाना पड़ता है। और वहां देखता है कि जाते जाते अंधेरा हो जाता है, जहाँ पे वह गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि आज हमें यहीं जो है विश्राम करना पड़ेगा। दूर में देखता है कि एक झोपड़ी थी, तो गुरु बोलता है कि आज हम इसी झोपड़ी में विश्राम करेंगे। शिष्य भी जो है वो गुरु के पीछे पीछे जाता है और देखता है, गुरु देखता है कि जो झोपड़ी है उसके आसपास काफी जमीन है लेकिन बंजर पड़ी हुई है। उसको बड़ा दुख होता है और जब वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा परिवार था, बहुत खुशहाल परिवार था और उनकी बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं। लेकिन गुरु को इसी बात का दुख था कि इतना कुछ होने के बाद भी ये जो है इस झोपड़ी में रह रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका आजीविका का साधन क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक भैंस है और भैंस हमें पर्याप्त दूध देती है जो हम बेचते भी हैं और बच्चों के लिए भी हो जाता है। यह सुन के खुशी भी होती है लेकिन उसको दुख भी होता है। तो जब उनकी अच्छे से सेवा की जाती है तो रात को सोने के बाद गुरु जो है अचानक उठता है और शिष्य से बोलता है चलो निकलना है। तो बोलता है क्यों? आज इन्होंने हमें इतने अच्छे सेवा दी है और हमें सुबह निकलना है इनको आशीर्वाद देते हुए, अभी हम नहीं निकल सकते। तो बोलता है, गुरु बोलता है चलो तो सही। गुरु अपने शिष्य को लेके जाता है, उनके गौशाले से उनकी भैंस को खोलता है और पहाड़ी से धक्का देता है। यह देख के जो है शिष्य बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको बहुत दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है और वो आश्रम छोड़ के वो चला जाता है। और 4-5 साल तक उसके मन में यही आत्मग्लानि थी कि मैंने जो है गुरु के साथ मिलकर बहुत बड़ा पाप किया। एक गरीब परिवार का जो है आजीविका का जो साधन था उसको हमने मिटा दिया और उनको मुसीबत में डाल दिया। यह सोच के जो है उसने 4-5 साल काटे और पश्चाताप की तरह काटे। जब उसके बाद वो काफी मेहनत भी, मजदूरी भी, उसने काफी मेहनत की और जीवन में सफल रहा और बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो उसने सोचा क्यों ना मैंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित किया जाए। और वो पहाड़ियों को पार करते हुए उसी झोपड़ी की ओर जाता है। तो वहां देखता है तो एक बहुत अच्छा सा बंगलो बना हुआ है, गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बगीचा है। यह देख के बड़ा आश्चर्य होता है उसको। वो सोचता है शायद मैं गलत आ गया, लेकिन वो उस बंगलो में जाता है तो वहां देखता है कि वही आदमी था जिन्होंने उसकी जो है काफी आओ भगत की थी। उनसे पूछता है कि आपके पास 5-6 साल पहले तक तो ये भैंस हुआ करती थी। बोलती थी हाँ, एक दिन जो है एक हमारे साधु संत के हमारे घर में चरण पड़े और उसी दिन रात से जो है हमारा जीवन बदल गया। बोलता है वो कैसे? बोलता है हमारे पास सिर्फ एक भैंस थी, हम उसी के सहारे थे और उसी के सहारे हमारा जीवन यापन चल रहा था। लेकिन उस रात जो है वो भैंस मर गई पहाड़ी से गिर के। और उसके बाद फिर हमने मेहनत मजदूरी की और खेती बाड़ी की, हमने बगीचा लगाया। तब से हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, खुशहाल जीवन है। यह सुन के उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वह मन ही मन सोचता है मैंने गुरु को बहुत गलत कहा, लेकिन गुरु तो बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी थी इनको। तो वो सीधे आश्रम में जाता है, उनके चरण पकड़ता है, बोलता है गुरुदेव मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने आपको जो है सिर्फ आपके प्रति गलत ही भावना रखी। तो गुरु बोलता है देखो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आपको कंफर्ट जोन से निकालने का जो काम होता है एक गुरु का होता है।
वो किस प्रकार से निकालता है वो उसका तरीका है, लेकिन वो चाहता है कि उसका शिष्य जो है हमेशा उससे आगे रहे, आगे बढ़े, सफल रहे जीवन में। तो इसीलिए इंसान को अपने पोटेंशियल को जानने के लिए कहीं ना कहीं पे मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तभी उसको मालूम चलता है कि क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है कि हर कोई इंसान जो है अपनी ओर से मेहनत करता है, लेकिन वो सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाता है। तो सही दिशा में मेहनत करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है कमजोर होता है, कमजोर कोई नहीं होता है, लेकिन उसको सही दिशा दिखाने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ वो मैं इसलिए कहानी आपको बताता हूँ कि जो ये कहानी है एक ऐसा माध्यम है, जो नहीं भी सीखना चाहता है वो भी इस चीज में जो है इंटरेस्ट लेता है। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं ताकि आप इन कहानियों को अपने शब्दों में इस प्रकार से बनाओ कि एक अच्छा शीर्षक बना सको, एक अच्छी सीख इससे निकाल सको और नए नए शब्दों का इसमें उच्चारण कर सको। क्योंकि एक अच्छी सी भाषा बोलने के लिए शब्दों का चयन, जिसको कहा जाता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तभी वो कोई भी कहानी या कोई भी वार्तालाप तभी अच्छी लगती है जब आपके पास अच्छा शब्दों का चयन होता है। तो ये कहानी मैंने आपको एक वर्कबुक के तौर पे दी है। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई कठिनाई आती है इसको बनाने में, इस कहानी को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कौन से सेंटेंस नहीं बन रहे। क्योंकि आजकल हर जगह गूगल बाबा है, आप उसमें गूगल करके आप वर्ड मीनिंग तो आप बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस कहानी के माध्यम से आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि जितनी भी आप कहानियां सुनते हैं तो आप उनको रात में एक बार जरूर ये देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चीज़ें आप करते हैं उस कहानी के माध्यम से आप उनको सेंटेंस बनाना आप न भूलिएगा। फिर आपको कुछ समय इन एक्सरसाइज के बाद आपको बताया जाएगा कि इन सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है, कहानी को जोड़ा कैसे जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप इन वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहिए। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते हैं। वाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट merely watching videos it's not enough. Why? What you need to do that you have to practice every day, no matter whether you are practicing 5 minutes, 10 minutes, half an hour, but you have to practice it. Why? Because it's very important. Without practicing, no matter whether I am just trying to teach you in an easy way or not, but it's a matter that whether you are practicing or not.